हेलो फ्रेंड्स, मैं करण। आपका स्वागत है करण's एडू जोन पे। और मुझे पता है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है या आपको आपको थोड़ी सी ट्रांसलेशन आती है। तो मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखें, आज हम पढ़ेंगे द हेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी कि द हेल्पफुल यानी कि मददगार, फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो मददगार दोस्त। ठीक है, मददगार दोस्त। स्ट्रॉम, अब आपको यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, यानी कि नए शब्दार्थ आए हैं, वो आपको बताता हूँ। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम यानी होता है तूफान। शेकिंग, शेकिंग यानी होता है हिलना, है ना, कोई चीज़ शेक करना यानी हिलना। ब्राइटली यानी चमकना। अफ्रेड यानी डरना। ओके, ब्लो, ब्लो यानी झटका या फिर जो हवा बहती है उसको कहते हैं ब्लो, ब्लो, है ना। ट्विक्स, ट्विक्स यानी होती है टहनियाँ। ठीक है, जो पेड़ की जो टहनियाँ होती है ना उसको ट्विक्स बोलते हैं। ओके, ये एक सबसे ये नया वर्ड है ये, बाकी आप सारे ये जानते होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन ट्विक्स जो है वो टहनियाँ। ओके, देखो, देयर इज़ अ स्टॉर्म इन दी जंगल, यानी कि जंगल में तूफान आया हुआ है। देयर इज़ अ स्टॉर्म यानी वहाँ एक तूफान, इन दी जंगल, जंगल में एक तूफान आया हुआ है। एंड और द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट, और जो विंड यानी हवा, इज़ ब्लोइंग यानी चल रही है फास्ट, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। द बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो पक्षी और एनिमल्स, आर इनसाइड देयर होम्स, है ना, पक्षी और जानवर, सभी पक्षी और सभी जानवर जो है वो उनके घर में है ना, इनसाइड देयर होम्स यानी उनके घर में है। चिरपी द स्पैरो, एक स्पैरो होती है जिसका नाम होता है चिरपी, है ना, स्पैरो उसका नाम क्या है, चिरपी। इज़ इन हर नेस्ट, वो उसके घोंसले में है ना। नेस्ट यानी क्या होता है, घोंसला, वो उसके घोंसले में है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द विंड, वो अफ्रेड यानी होता है डरना, है ना, यहाँ पे बताया था मैंने, अफ्रेड यानी क्या होता है डरना। तो वो शी इज़ अफ्रेड ऑफ विंड, वो हवा से डर रही है। विंड यानी हवा, वो हवा से डर रही है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। हर मैंगो ट्री इज़ शेकिंग, और उसका जो मैंगो ट्री है ना, वो जिस पेड़ पे उसका घोंसला है वो मैंगो ट्री पे है ना, तो उसका जो मैंगो ट्री यानी जो उसका आम का पेड़ है वो शेकिंग यानी बहुत हिल रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, चिरपीस नेस्ट, चिरपी का जो घोंसला होता है, फॉल्स डाउन नीचे गिर जाता है। फ्रॉम द मैंगो ट्री, आम के पेड़ से। तो आम के जो चिरपे का घोंसला होता है वो आम के पेड़ से नीचे गिर जाता है कुछ टाइम बाद, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बहुत तेज़ जब हवा चल रही होती है तो मैंगो के जो आम के पेड़ पे जो चिरपी का नेस्ट था वो नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखो गिर जाता है। पुअर चिरपी, बेचारी चिरपी। शी इज़ वेट, है ना, शी इज़ वेट, वेट यानी गीला होना, है ना, कोई चीज़ गीली होना उसको बोलते हैं वेट। शी इज़ वेट, अब वह गीली हो गई। एंड और अनहैप्पी, और बहुत दुखी है ना, अनहैप्पी यानी बहुत दुखी है। शी गोज़ टू हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त के पास जाती हैं, है ना, वो उसके दोस्त के पास जाती हैं। टुक टुक द जिराफ, तो एक जिराफ होता है, उसका नाम होता है, जिराफ जो होता है वो चिरपी का फ्रेंड होता है और उसका नाम होता है टुक टुक, है ना। जिराफ यहाँ पे किसका नाम है, टुक टुक। टुक टुक किसका नाम है यहाँ पे, जिराफ का। ओके, टुक टुक ब्लोज एयर ऑन चिरपी, जो टुक टुक होता है यानी जो जिराफ होता है वो ब्लोज यानी कि हवा डालता है, एयर, एयर ब्लोज एयर यानी हवा डालता है, ऑन चिरपी, चिरपी के ऊपर, मतलब उस पर फूंक मारता है। एंड और ड्राइज, और सुखाता है, हर फेदर्स, उसके पंख, और उसके पंखों को क्या करता है वो सुखाता है क्योंकि वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है बारिश में, है ना। तो अब वो क्या करता है, उसको फूंक मारता है और उसके पंखों को सुखाता है। टुक टुक गिव्स हर सम नट्स टू ईट, और जो टुक टुक होता है वो गिव्स यानी देता है, हर सम उसे, कुछ नट्स, टू ईट कुछ नट्स यानी कुछ दाने देता है उसको खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूखी होगी, जाहिर सी बात है, तो उसको क्या करता है, कुछ खाने के लिए क्या बोलता है, दाने देता है। और डोंट वरी माई फ्रेंड सेज टुक टुक, और टुक टुक कहता है डोंट वरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त दुखी मत हो, परेशान मत हो। वी विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे, है ना, वी विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्टॉर्म इज़ ओवर, स्टॉर्म यानी तूफान, जो तूफान है वो ओवर हो गया यानी ख़त्म हो गया, है ना, अगली सुबह तूफान ख़त्म हो गया, है ना। द सन शाइन्स ब्राइटली, और जब सूरज जो है वो तेज, मतलब बहुत अच्छे से चमक रहा था। टुक टुक एंड चिरपी, टुक टुक और चिरपी गो टू दी मैंगो ट्री, वो जो टुक टुक और चिरपी होते हैं वो मैंगो ट्री के पास जाते हैं, वापस उस मैंगो ट्री के पास जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो वो जाते हैं। लुक टुक टुक, चिरपी सेज, तो चिरपी कहती है लुक टुक टुक, देखो टुक टुक। लुक एट दिस ट्विक्स एंड फेदर्स, है ना, देखो इन ट्विक्स यानी टहनियों को और
पंखों को। जैसे देखो ये जो है ये चिरपी है, ये टुक टुक को कह रही है कि देखो टुक टुक यहाँ पे ये जो ट्विक्स यानी टहनियाँ और ये जो फेदर्स यानी पंख है ना, इनको देखो। हैव नो होम नाउ, अब कोई घर नहीं है ना। टीयर्स रोल डाउन हर फेस, और उसके चेहरे से आंसू निकल रहे हैं। टीयर्स यानी होता है आंसू, ठीक है, और रोल डाउन यानी कि नीचे लुढ़कते हुए आ रहे हैं, यानी कि गिर रहे हैं हर फेस उसके चेहरे से। डोंट वरी माई फ्रेंड, टुक टुक सेस, तो टुक टुक कहता है कि डोंट वरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त परेशान मत हो। यू विल सून हैव अ होम, तुम्हारे पास जल्दी, यू विल सून हैव अ होम, तुम्हारे पास जल्दी एक घर होगा, तुम्हारे पास जल्दी एक घर होगा। टुक टुक कॉल्स ऑल हर फ्रेंड्स, और जो टुक टुक होता है ना, जो जिराफ होता है, वो कॉल्स यानी कि बुलाता है ऑल हर फ्रेंड्स, उसके जितने भी दोस्त होते हैं उन सबको बुलाता है ना। शी कॉल्स अर द रेबिट, है ना। यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो जिराफ है ना, जो टुक टुक है ना, वो एक लड़की है ना, फीमेल है। जिराफ जो फीमेल है, या क्योंकि यहाँ पे शी आया है ना, तो शी कॉल्स यानी वो बुलाती है द रेबिट, रेबिट यानी खरगोश, एंड द डीर यानी कि हिरण, एंड पीजन और कबूतर। तो उसके जितने भी दोस्त होते हैं, खरगोश, हिरण और कबूतर, इन सबको बुलाती है। जैसे देखो ये रहा खरगोश, ये रही हिरण, और ये रहा पीजन यानी कबूतर, इन सबको बुलाती है। दे ऑल कलेक्ट ट्विक्स, ये सारे जो होते हैं वह कलेक्ट करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। ट्विक्स यानी टहनियाँ, लिव्स यानी पत्तियाँ, एंड और फेदर्स यानी पंख, ये सारे जो जो भी गिरे हुए थे उन सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ये सारे के सारे मिलके। इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम हो गई। इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम हो गई। देर आर पाइल्स ऑफ लीव्स, फेदर्स एंड ट्विग्स, देर आर, वहाँ, अब पाइल्स ऑफ, पाइल्स यानी कि एक ढेर, पाइल्स ऑफ यानी ढेर, एक ढेर हो गया किसका, लीव्स यानी पत्तियों का, फेदर्स यानी पंख, पंखों का, एंड ट्विग्स यानी टहनियों का। तो पत्तियों का, पंखों का और टहनियों का एक वहाँ पे एक ढेर हो गया, ठीक है, एक ढेर हो गया क्योंकि उन सब ने इकट्ठा कर लिया। चिरपी पुट्स, चिरपी रखती है, पुट यानी होता है रखना, तो चिरपी पुट्स दैम, चिरपी उन्हें रखती है टुगेदर, उन्हें एक साथ रखती है ना। मतलब वो फिर उनको उनको इकट्ठा करने का काम तो उन्होंने कर दिया, अब उन्हें एक साथ रखती है और घर बनाती है ना। शी नाउ, अब वह, हैज़ अ लवली नेस्ट, अब उसके पास एक बहुत प्यारा, लवली नेस्ट यानी कि घोंसला है, प्यारा सा घोंसला है। इट इज़ अ बिग एंड कम्फर्टेबल, ये है बहुत बड़ा, है ना। इट इज़ अ बिग यानी बड़ा, और कंफर्टेबल यानी आरामदायक है, ठीक। फिर बोलती है थैंक यू वेरी मच चिरपी सेस टू टुक टुक एंड हर फ्रेंड्स, जो चिरपी होती है वो कहती है, किसको कहती है, टुक टुक को कहती है, एंड और हर फ्रेंड्स और उसके दोस्तों को कहती है, क्या कहती है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी का, है ना, कि आप सभी ने मेरी मदद करी, ठीक है। चिरपी इनवाइट्स देम, चिरपी उन्हें इनवाइट करती है ना, फॉर अ पार्टी नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को उसको उनको क्या करती है, वो पार्टी के लिए इनवाइट करती है। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, अब वो बहुत खुश हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उन्होंने भी, ऑल्सो यानी भी, वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं, पार्टी को ज्वाइन करी। दे ऑल हैव फन टुगेदर, और वो सब आपस में मिलके मज़े करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिली कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, है ना, दूसरों की हेल्प तो करनी ही चाहिए, ये तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं है, ये तो हमको करना ही चाहिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे और क्या मैसेज मिला वो मुझे आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, है ना। और अगर रीडिंग करते हुए मज़ा आया तो लिखना, कमेंट करना, रीडिंग इज़ फन। और ऐसी ट्रांसलेशन वीडियोस चाहिए आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं अपना ध्यान रखें। थैंक यू।